नमस्कार। चाणक्य विद्यापीठ शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के अंदर एक 11th का ही टॉपिक था जो अपन पढ़ के आए हैं, हाइड्रोकार्बन वाला, उसका अपडेट वर्जन पढ़ेंगे, जिसका नाम है यहाँ पे ये वाला लेसन है जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। इसमें सबसे पहले ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि वो यौगिक जिसके अंदर कार्बन मुख्य भूमिका निभाता हो, मतलब कार्बन मुख्य परमाणु उपस्थित हो। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये वाला जो परमाणु है कार्बन, अब कार्बन के साथ में यदि हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा कुछ भी और भी जुड़ सकता है तो उस टॉपिक का जो भी यौगिक बनेगा वो अलग अलग यौगिक बनेंगे। अब यहाँ पर कार्बन होता है वो होता है 6 नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p2। अब यहाँ पर संयोजकता कोष कौन सा है, यहाँ पर अपन अपने को पता है जो बाहर वाला कोष होता है वो कौन सा कोष होता है, संयोजकता कोष। अब यहाँ पर बाहर वाला कोष कौन सा है, दूसरा। तो यहाँ पर कोष, तो यहाँ पर अपन ये भी जानते हैं कि एस कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, और पी कक्षक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये एस कक्षक, पी कक्षक के अंदर पहला होता है उसको पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड। अब यहाँ पर एस कक्षक के अंदर कितने भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। और पी कक्षक के अंदर कितने भरे हुए हैं, 1 इसके अंदर और 1 इसके अंदर। अब यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि कार्बन के अंदर केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 2 बंध ही बना सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो प्रकृति के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कभी भी संभव नहीं होती, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो भोजन का निर्माण भी नहीं होता और मानव जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। तो होता क्या है, जब भी ये कार्बन किसी दूसरे परमाणु के साथ में जुड़ता है तो अपनी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने पर जो एस कक्षक के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो वहां से उत्तेजित होकर जो पी जेड कक्षक खाली है वहां पर चला जाता है। तो इस प्रकार का अपने को विन्यास प्राप्त होगा। 1 2 3 और 4। अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए। इसका मतलब यह है कि कार्बन किसी दूसरे परमाणु के साथ में 4 बंध के द्वारा जुड़ सकता है। मतलब कार्बन अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 4 बंध बना सकता है। कोई भी परमाणु आएगा इसके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा बंध का निर्माण करेगा, सह संयोजक बंध। दूसरा आया, तीसरा आया और तो कितने बंध बन गए यहाँ पर, 4। तो कहीं पर भी आपको पूछा जाए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो अपने को कितना बताना है, 4 बताना है। अब आगे देखते हैं 11th के अंदर जो भी अपन ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो वहां पर जो भी कार्बन होता है वहां पर सबसे सिंपल वाला हाइड्रोकार्बन होता है वो एकल बंध वाला होता है और उसको अपन बोलते हैं एल्केन। एल्केन के अंदर 2 शब्द हैं,
एक तो है एल्क और दूसरा है वहां पर एन। एल का मतलब यह है कि उस हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन से बनी हुई है, मतलब ये कि ये वाला तो क्या बताएगा, कार्बन की संख्या। दूसरा एन का मतलब यह है कि कार्बन है हमेशा जुड़ा हुआ होगा एकल बंध के द्वारा ही जुड़ा हुआ होगा। और सबसे सिंपल वाला एल्केन वो होता है, अपने को पता होता है कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। अब मीथेन के अंदर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और एक बंध का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए अपने पास में, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन है वो कितने बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। जैसे कि इसकी इलेक्ट्रोविद्युत संरचना देख लेते हैं। ये वाला कार्बन, कार्बन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन परमाणु आया और 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया और इसके साथ में इसने बंध बना दिया। दूसरा आया, तीसरा आया और ये वाला चौथा आया। अब देखो ये वाला जो कार्बन है उसके घेरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसका मतलब यह है कि इसका क्या पूर्ण हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया। और अष्टक पूर्ण होते हैं वो यौगिक होते हैं हमेशा स्थायी यौगिक। अब हाइड्रोजन है, उसके घेरे के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन होता है वो कितना नंबर होता है, 1 नंबर होता है। और जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके अंदर भरा हुआ होता है, 1s के। और s कक्षक है, उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन भर। इसलिए जो भी हाइड्रोजन के घेरा होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब नेक्स्ट ये वाला CH4, इसको अपन ने अभी बोला है एल्केन। चार हाइड्रोजन और बीच में है यहाँ पर कार्बन। अब यहाँ पर माइनस का मतलब है इसके अंदर से कुछ ना कुछ अपने को हटाना है। माना कि अपन ने क्या हटाया यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो जो भी अपने को प्राप्त होगा वो ये वाला होगा। इसी प्रकार से यहां से हटाओ तो यहां पर जो प्राप्त होगा वो ये वाला होगा। अब एल्केन में से हाइड्रोजन निकालने पर संयोजकता कितनी खाली है, 1 संयोजकता, मतलब कि एकल संयोजी परमाणुओं का समूह। और इसी को बोला जाता है एल्किल। इसके अंदर भी 2, एक तो एल्क, जितने कार्बन है उतने के उतने कार्बन। केवल कमी किसके अंदर हुई है, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर। यहां पर कार्बन कितना, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ, और साथ में क्या जोड़ना है अपने को, YL। इसका मतलब ये क्या बना, मेथिल।
एल्केन में से हाइड्रोजन हटाने पर तो अपने को एल्किल प्राप्त होता है। अब एल्किल हाइड्रोजन हटाने के स्थान पर जहां से आपने हाइड्रोजन हटाया है वहां पर अपन लगा देते हैं हैलोजन। हैलोजन का मतलब है कौन सा वर्ग है? आवर्त सारणी का 17वां वर्ग। और हैलोजन का मतलब होता है लवण का निर्माण करने वाले तत्व। लवण का निर्माण करने वाले तत्व हैं। तो और अपन ये भी जानते हैं कि जो भी अपने घर पे उपयोग किया जाता है साधारण लवण, वो अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी समस्त हैलोजन तत्व है वो अपने को कहाँ पर प्राप्त होंगे? समुद्रों के अंदर। जहां से भी आपने हाइड्रोजन हटाया है उसकी जगह पर अपने को क्या लगाना है? हैलोजन। ये वाले तत्व हैं, इनको बोला जाता है हैलोजन तत्व। सामान्यतः याद करने का तरीका ये है, फिर, कल, बार, आई, आंटी। अब इसके अंदर जो लास्ट वाला तत्व है एटी, जिसको बोलते हैं एस्टेटिन, वो वाला तत्व जब इसकी जरूरत होती है तभी इसका प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रकृति है, इसके जो गुण हैं उनका सामान्यतः अध्ययन नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों तत्व है वो ही हैलोजन के अंदर माने जाते हैं। और हैलोजन को व्यक्त करने का तरीका है एक्स। अब यहां पर परिभाषा पर आ जाते हैं। एल्केन में से हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पर क्या लगा दिया अपन ने? हैलोजन, मतलब एक्स लगा दिया। तो जो भी यौगिक प्राप्त होते हैं, ये वाला तो समूह कौन सा था? एल्किल। और यहां पर अपन ने जोड़ दिया हैलोजन, इसलिए इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। हैलाइड इसलिए, हैलोजन का क्या हो गया यहाँ पर? हैलाइड इसलिए क्योंकि जो भी हैलाइड होगा उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? माइनस आवेश। और माइनस आवेश आता है जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर सोडियम क्लोराइड। सोडियम है, उसको जैसा अपन आवर्त सारणी में बोलते हैं वैसा का वैसा बोल दिया। इसके ऊपर तो धन आवेश और इसके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। अब क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु पर कौन सा आवेश आया है? ऋण आवेश। इसलिए इसके अंत में लगा देते हैं आइड, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोराइड। इसी तरह से यहां पर के अंदर हैलोजन पर कौन सा आवेश आ रहा है? ऋण आवेश, इसलिए इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। और दूसरा एल्किल हैलाइड है, वो तो एक सामान्य नाम हो गया। तो केमिस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था है जिसको अपन बोलते हैं IUPAC। इस संस्था ने ये कहा कि जो भी हैलोजन परमाणु है वो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो वो प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह है। और अपन जानते हैं जब भी IUPAC नामकरण के अंदर जब प्रतिस्थापी समूह का नाम आता है तो प्रतिस्थापी समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला के पहले लिखे जाते हैं। अब यहां पर अपन ने पढ़ा कि CH4 में से हाइड्रोजन हटा दिया। CH4 क्या था? एक प्रकार का एल्केन। और एल्केन में से हाइड्रोजन हटाया तब तो बना एल्किल।
और हाइड्रोजन की जगह पर अपन ने क्या जोड़ दिया है यहाँ पर, हेलोजन। और अभी मैंने कहा कि आईयूपीएसी ने जो हेलोजन तत्व है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना है तो ये वाला जो समूह है हमेशा प्रतिस्थापी समूह होगा। और प्रतिस्थापी समूह होता है वो आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले लिखे जाते हैं। तो जो भी CH3 है वो किससे बना है, एल्केन से। और हेलोजन है तो हेलो, और प्रतिस्थापी है तो कार्बन श्रृंखला के पहले लिख दिया। तो जो भी यौगिक बने हैं उनको बोला जाता है हेलो एल्केन। और दूसरा इसके अंदर ये भी है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। एरीन का मतलब है सामान्यतः एरोमेटिक, और एरोमेटिक के अंदर सबसे सिंपल वाला जो यौगिक होता है जिसको अपन बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन के अंदर 3 तो कौन से बंध होते हैं, द्विबंध, और कार्बन संख्या कितनी होती है, 6। अब यहाँ पर जो द्विबंध होता है एक को छोड़कर है, मतलब कौन सा क्रम है, एकांतर क्रम। इसके अंदर भी सेम टू सेम, जैसे कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसके अंदर से जैसे कि मेथेन के अंदर से आपने हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल दो। और हाइड्रोजन जहां से निकाला है वहां पर अपने को क्या जोड़ना है, हेलोजन। तो जो भी यौगिक बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। तो ये वाली तो इनकी हो गई परिभाषा, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। अब नेक्स्ट, जो भी हेलो एल्केन है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा आधार है वो देखते हैं। पहला तो जो आधार है वो ये वाला है, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जैसे कि यहां पर है माने कि किसी भी हेलो एल्केन के अंदर एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ हो। जैसे कि एग्जाम्पल ये वाला CH3X, तो इसको बोलेंगे एक है इसलिए बोलते हैं मोनो, हेलोजन है हेलो, और बाकी जो भी है CH3 कहाँ से बना हुआ है, एल्केन से बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे मोनो एलो एल्केन। ये तो पहला प्रकार हुआ। अब माना कि दूसरा, कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं, 2 हेलोजन, और 2 हेलोजन होते हैं उनको बोला जाता है डाई हेलो एल्केन। अब यहाँ पे डाई हेलो एल्केन है, उसके अंदर हो सकता है कि दोनों जो हेलोजन परमाणु है वो एक कार्बन पर उपस्थित हो, या हो सकता है कि जो श्रृंखला बनी हुई है
वो 2 कार्बन की हो और प्रत्येक पर एक एक जुड़ा हुआ, या तीसरा और भी प्रकार है कि कार्बन श्रृंखला है 3 या 3 कार्बन से अधिक हो और पहले कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ हो और कार्बन श्रृंखला के अंत के अंदर जो कार्बन है वहां पर लगा हुआ हो। और नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। फिर माने कि कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं, 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। और 3 या 3 से अधिक हो, माना कि ये वाला है, हेलोजन हेलोजन और हेलोजन, 3 या 3 से अधिक हेलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़े हुए हो तो उनको बोला जाता है पॉली हेलो और एल्केन। पॉली हेलो मतलब ये हुआ कि हेलोजन के आधार पर कितने प्रकार के, सामान्य तो 3 प्रकार के ही हैं, मोनो, डाई और तीसरा जो भी है 3 या 3 से अधिक हेलोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन, उनको बोला जाता है पॉली हेलो एल्केन। अब दूसरा आता है, ये वाला तो पहला आधार हो गया। दूसरा आधार आता है कार्बन के संकरण के आधार पर। उससे जस्ट पहले अपन दूसरा देख लेते हैं कि जो भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर। जैसे कि ये वाला हैलोजन और ये कार्बन, ये वाला 4 प्रकार है। लास्ट वाला देखते हैं कि जो भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो सीधा कितने के साथ में जुड़ा हुआ है वो देखते हैं। मतलब कि ये हुआ कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और ये 3 कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है और उसके साथ में कौन है, हैलोजन। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं 3 डिग्री या बोलते हैं अपन तृतीयक। तृतीय कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी हेलो एल्केन है उसको बोला जाता है तृतीयक हेलो एल्केन। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, हैलोजन से जुड़ा हुआ मतलब ये है कि जो मुख्य कार्बन है वो ये है यहाँ पर। जैसे कि किसी की बारात जाती है तो किसके साथ में जाते हैं, विध राजा के साथ, तो यहाँ पर अपने जो विध राजा है वो ये वाला कार्बन है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो ये वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं 2 डिग्री। और इसके साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। अब ये वाला एग्जांपल देखते, अपने विध राजा ये वाले, ये विध राजा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, 1 डिग्री, या अपन बोल सकते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। अब लास्ट वाला, हैलोजन केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है,
अब ये वाला कार्बन है वो किसी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है सामान्य हेलो एल्केन। तो पूछा जाए कि जो भी हेलो एल्केन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य तो 3 प्रकार है, लेकिन इसके अंदर इसको भी मिला दो तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के। सामान्य हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और कौन सा है? तृतीयक हेलो एल्केन। अब तीसरा आधार देखते हैं। तीसरा आधार देखते हैं, वो है कार्बन के जो हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके संकरण के आधार पर। और अपन 11th क्लास के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर जो मुख्य केंद्रीय परमाणु होता है वो कार्बन होता है, और कार्बन होता है कितने प्रकार का संकरण दिखाता है? केवल 3 प्रकार का। जैसे यदि कार्बन के चारों तरफ एकल बंध वाले हो तो कौन सा संकरण होता है? sp3। और यदि एक तो द्विबंध हो और 2 एकल बंध हो तो कौन सा संकरण होता है वहां पर? sp2। और यदि ये वाला हो, एक तरफ त्रिबंध हो और एक कौन सा बंध हो? एकल बंध। लास्ट में एक और होता है, माना कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाला। इसका मतलब ये है कि कार्बन की तरफ कौन कौन से बंध है? केवल द्विबंध है। और कितने द्विबंध है? 2 द्विबंध। यहां पर भी संकरण कौन सा होता है? sp। तो पूछा जाए कि मुख्यतः कार्बन के अंदर कितने संकरण पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के, sp, sp2 और sp3। और उसी के आधार पर हेलो एल्केन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हैलोजन जिस परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और उसका यदि संकरण कौन सा हो? sp3, तो उसको बोलते हैं sp3 संकृत हेलो एल्केन। और यदि ये वाला हो हैलोजन जो भी हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखना है कि उसके अंदर कौन सा संकरण है। तो यहां पर देखो ये वाला कार्बन है, यहां पर 2 तो एकल बंध है और एक कौन सा बंध है? द्विबंध। इसकी तरह है तो कौन सा संकरण आ रहा है? sp2। इस वाले हेलो एल्केन को बोलेंगे sp2 संकृत हेलो एल्केन। और लास्ट के अंदर जो भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका संकरण अपने को देखना है। तो कौन सा संकरण है? sp। तो ये वाला हेलो एल्केन कौन सा प्रकार हो गया? sp संकृत हेलो एल्केन। तो ये 3 प्रकार के हो गए। तो पूछा जाए कि संकरण के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर कितने प्रकार का संकरण पाया जाता है? 3 प्रकार का। sp, sp2 और कौन सा है? sp।